नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। दोस्तों, हम इसमें अब तक क्या पढ़ चुके हैं? हमने डिटर्मिनेंट निकालना पढ़ा है जो 4.1 में किया था हमने। उसके बाद मैंने आपसे 4.2 स्किप करवाई है इसमें, और उसके बाद हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था 4.3, जिसमें हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म बनता है। तो उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन की शुरुआत आज से होती है। दोस्तों देखिए, जो 4.4 है, 4.5 और 4. इन दोनों एक्सरसाइज को जब हम अच्छे से समझेंगे तब हम 4.6 तक पहुंचते हैं, और जो 4.6 एक्सरसाइज है उसी में से कंफर्म एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो उसकी शुरुआत यहीं से ही हो रही है। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है ये होता है माइनस एंड कोफैक्टर निकालना। दोस्तों, आज हम यही सीखेंगे कैसे कि हम माइनस निकालते हैं और कैसे हम कोफैक्टर निकालते हैं, और यही चीजें आगे जाके हमें मदद करेगी एडजॉइंट निकालने में, और उस एडजॉइंट की मदद से हमें मदद मिलेगी इनवर्स निकालने में, जो कि हमारा लास्ट होगा। और एंड में हम 3 इक्वेशन जो आएंगी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला काम है हमें क्या सीखना है? आज हमें माइनस एंड कोफैक्टर के बारे में सीखना है। तो सबसे पहला कौन आ रहा है हमारे पास? माइनर। देखिए, यहाँ पर क्या है, हमने एक डिटरमिनेंट लिया हुआ है जिसके हमारे पास 9 एलिमेंट है। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का। ऑर्डर कितना है इसका? 3 इंटू 3 ऑर्डर है। ये इसके एलिमेंट है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर ये 1 1 लिखा हुआ है तो जो पहले 1 लिखा हुआ है, यानी कि अगर इसको मैं आई जे के फॉर्म में लिखता हूं तो जो आई क्या होता है वो क्या होता है? रो होता है, और जो जे होता है वो क्या होता है हमारे पास? कॉलम होता है। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें माइनर निकालना होता है। जैसे कि मान लो ये A11 है, मुझे इसका माइनर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो A11 है उसकी रो वाली लाइन छोड़ देते हैं और कॉलम वाली लाइन छोड़ते हैं, और जो ये पार्ट बचता है इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वही हमारा क्या होता है? माइनर होता है। क्या होता है? वही हमारा माइनर होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। मान लीजिए मेरे को माइनर निकालना है किसका? माइनर ऑफ A11। किसका माइनर निकालना है हमें? माइनर ऑफ A11 निकालना है। माइनर ऑफ A11 को दोस्तों हम लिखते हैं कैपिटल M से, ठीक है। माइनर को हम किस में लिखते हैं? कैपिटल M से। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, जब हमें माइनर निकालना है फर्स्ट एलिमेंट का, जिसकी रो क्या है? फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो उसकी रो गायब हो जाएगी और कॉलम गायब हो जाएगी, और बचता क्या है यहाँ पर हमारे पास? इसका ये वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप इस डिटर्मिनेंट को निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? सिंपल, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देते हैं हम? माइनस कर देते हैं। जैसे कि A22 मल्टीप्लाई में A33 माइनस में A23 मल्टीप्लाई में A32। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, यही हमारा क्या होगा? माइनर होगा। कौन से एलिमेंट का? जिसकी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। उसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर मेरे को माइनर निकालना हो, किसका माइनर निकालना है मुझे? A12 का, यानी कि इस एलिमेंट की बात की जा रही है। क्या निकालना है हमें? माइनर निकालना है किसका? A11 का। तो हम कैसे लिखेंगे इसका माइनर को? किस तरीके से लिखा जाएगा? कैपिटल M12 से लिखा जाएगा। तो इसका रो कौन सा है? फर्स्ट रो है, और कॉलम कौन सा है? सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो गायब हो जाएगा, सेकंड कॉलम गायब, तो बचेगा कौन सा पार्ट हमारे पास? A21 A31 A23 A33। इसी तरीके से दोस्तों इसको हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, डिटर्मिनेंट निकाल देना है, और वही क्या आ जाएगा? हमारा माइनर आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये जितने एलिमेंट है, यहाँ पर 9 एलिमेंट है, इन 9 के 9 एलिमेंट्स का हम क्या निकालते हैं? माइनस निकालते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? माइनर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। माइनर किस तरीके से निकलता है? 9 एलिमेंट है तो इसके कितने माइनर निकलेंगे? 9 माइनर्स निकलेंगे। किससे शो किया जाता है इसको? कैपिटल M की मदद से शो किया जाता है। तो किस तरीके से, मान लो मुझे इसका निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, तो हमें क्या करना है? ith टर्म छोड़नी है, उसकी jth टर्म छोड़नी है, और जो बचता है उसको डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वही क्या होता है? हमारा माइनर होता है। जो दोस्तों आपने डिटर्मिनेंट के टाइम पे काम किया था, ये वही चीज है। वहां पर आप सिर्फ एक रो से एक्सपेंड करते थे, बट यहाँ पर हमें सारों का निकालना है। जैसे कि एक और एग्जांपल की बात करते हैं, अगर मान लो मुझे माइनर निकालना है,
माइनर ऑफ A12। किसका निकालना है? A12 यानी कि सेंटर वाला पार्ट है। तो इसकी रो कौन सी है? यहाँ पर सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये वाला हिस्सा छूट के इसका जो माइनर आएगा क्या आएगा हमारे पास? A11 A31, ये गया और ये गया, तो क्या A13 और A33। इनका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनर मिल जाएगा। किस कौन से एलिमेंट का? A22 एलिमेंट का हमें माइनर मिल जाता है। दोस्तों अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप प्लीज कमेंट में जाके हमें इन्फॉर्म करेंगे, उससे हमें पता चलेगा। तो ये हमने पढ़ा है अभी माइनर के बारे में। इसके बाद हम निकालना सीखेंगे कोफैक्टर के बारे में। क्या निकालना है? कोफैक्टर। देखिए कोफैक्टर क्या चीज है? माइनर से ही एक स्टेप आगे है। ठीक है दोस्तों, क्या है? माइनर से ही एक स्टेप आगे है। तो अब हम निकालेंगे। मान लीजिए मुझे कोफैक्टर निकालना है, ये जितने एलिमेंट है दोस्तों सारों का ही कोफैक्टर निकलता है। जैसे कि 9 माइनर निकले थे वैसे ही 9 कोफैक्टर निकलते हैं। बहुत सिंपल है। मान लीजिए मुझे कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट एलिमेंट का। किसका निकालना है? फर्स्ट एलिमेंट का। दोस्तों जो कोफैक्टर ऑफ A11 होता है इसको हम कैपिटल A11 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल A11 से लिखेंगे। तो कोफैक्टर क्या होता है? -1 की पावर I प्लस जे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? -1 की पावर I प्लस जे और इसका माइनर मल्टीप्लाई में। दोस्तों अगर आप ध्यान दें तो ये वही चीज है जो आपने डिटरमिनेंट में सीखी थी, बस फर्क इतना आ गया कि डिटरमिनेंट में आपने उस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई कर दिया था, बस वहां पर वो एलिमेंट यहाँ पर क्या है? मिसिंग है। देखिए अगर इसका जनरल फॉर्म लिखे हम कि अगर मुझे कोफैक्टर निकालना हो आई जे क्या है? कोई भी जनरल एलिमेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? कैपिटल आई जे से। तो जो क्या हो जाएगा? -1 की पावर, इसको क्या हो जाएगी? ये तो क्या 1 + 1 है, यहाँ पर I प्लस जे और m कितना? I जे का। तो सिंपल सा है बिल्कुल कि आपने सबसे पहले तो माइनर तो निकालने ही निकालने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है? वो जो सारे के सारे 9 एलिमेंट्स है उनके साइन चेंज करने हैं। किसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करनी है? 1 + I + j के अकॉर्डिंग। फिर से वही बात है दोस्तों, जो ये सर्कल लगाए हैं ये वाले क्या हो जाते हैं? इसमें नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि यही जो 4 एलिमेंट है यही ऐसे हैं कि जिनको प्लस करके -1 की पावर ऑड बनती है। और जब ये -1 की पावर ऑड बनेगी तो क्या होगा? -1 की पावर ऑड हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, और -1 की पावर इवन क्या होता है? हमेशा इवन होता है। दोस्तों ये हमने किया है माइनर्स एंड कोफैक्टर के बारे में, थ्योरी बताई है इसकी, और उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब है हमारे पास एग्जांपल नंबर 19 है। एग्जांपल नंबर 19 में क्या कह रहा है कि जो एलिमेंट 6 है, ठीक है दोस्तों, कौन सा एलिमेंट है? एलिमेंट 6 है, इसका हमें क्या निकालना है? माइनर निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? इसका हमें सिंपल माइनर निकालना है। दोस्तों देखिए कौन सा है? एलिमेंट नंबर 6 है। अगर आप इसकी पोजीशन देखें तो ये क्या है? सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। ठीक है दोस्तों, क्या है? ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। तो ये क्या हो गई इसकी पोजीशन। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है माइनर ऑफ A23, यानी कि वो क्या चीज है? एलिमेंट 6 है। चाहे आप A23 लिखे या फिर आप सिंपल 6 लिख सकते हैं। तो इसका जो माइनर होगा हमारे पास वो क्या होगा दोस्तों? M23 होगा। क्लियर है? तो क्या करना है हमें? इसका रो छोड़ना है और इसकी कॉलम छोड़नी है। दोस्तों क्या होगा? अगर हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 1 2 7 8 बचता है। इसके बाद हमें सिंपल क्या कर देना है? इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होगा? 8 × 1 कितना? 8, बीच में कौन सा साइन आता है? माइनस का आता है, और 7 × 2 कितना? 14। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? -6। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों ये। इसके बाद यहाँ पर कोफैक्टर की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बता दी है। अगर मान लो मेरे को इसी का ही कोफैक्टर निकालना है, ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है हमें? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6। ठीक है दोस्तों, इसी 6 का मुझे क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर में कैसे लिखूंगा? कैपिटल 23 -1 की पावर क्या आता था? I + j आता था, और यहाँ पर I क्या है? 2 और j क्या है? 3। तो कितना हो गया? 2 + 3 हो गया। और फिर क्या आ जाता है? इसका माइनर, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब देखिए क्या होगा? -1 की पावर 5 है तो माइनस ही रहेगा, और ये गलत हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर इसका माइनर कितना है हमारे पास? -6। तो आंसर कितना आ गया?
6 आंसर आ गया। तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वही बात है कि भाई यहाँ पर ही मैंने आपको सर्कल करवाए थे, इन्हीं के क्या होते हैं, साइन आपस में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि पूरे 3 into 3 के डिटरमिनेंट में सिर्फ यही 4 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें क्या होता है, पावर पावर जो होती है ऑड में आती है, इसलिए आंसर किस में आ जाता है, नेगेटिव। और किसी को बच्चे को कंफ्यूजन थी कि भाई नेगेटिव है तब क्या करेंगे, तो बच्चे अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक साइन एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में हमें ये ना 2 into 2 ऑर्डर की क्या दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है हमें यहाँ पर। इसके हमें क्या निकालने हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स के माइनस भी निकालने हैं, कोफैक्टर भी निकालने हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, A11 है, ये कौन सा है, A12 है, ये कौन सा है, A21 है, और ये कौन सा है, A22 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम, माइनर ऑफ A11। A11 का मतलब क्या हो गया, 1। ठीक है दोस्तों, ये A11 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं। क्लियर है ये बात? तो इसका माइनर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका माइनर क्या होगा, M11 होगा। दोस्तों क्या करते थे हम, जो फर्स्ट जो एलिमेंट निकालना है उसकी आपने क्या छोड़नी है, ith टर्म छोड़नी है और jth टर्म छोड़नी है। तो इसका माइनर सिंपल क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, माइनर कितना आ गया, इसका 3 आ गया। अब यहीं पर ही हम क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11। तो A11 का मतलब कौन है, 1 है। तो कोफैक्टर क्या होगा दोस्तों, इसका -1 की पावर, -1 की पावर i प्लस जे। i प्लस जे का मतलब क्या हो गया, 1 + 1। तो -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और M11। अभी तो मैंने ये लिख दिया, फिर क्या करेंगे हम, डायरेक्ट लिखेंगे इसको। दोस्तों -1 की पावर स्क्वायर कितना है, प्लस ही रहेगा, और M11 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। तो क्या आ गया, तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया हमारे पास, सिंपल सा 3 आ गया। अब दोस्तों हम क्या निकालते हैं, माइनर ऑफ, क्या निकालना है, माइनर ऑफ A12। A12 पे कौन है हमारे पास, -2 है, तो इसका माइनर क्या होगा दोस्तों, ये चीज छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब अगर हम इसके कोफैक्टर की बात करें तो ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है हमें, कोफैक्टर ऑफ A12। क्या होगा कोफैक्टर ऑफ A12, कैपिटल में A1, A12। अच्छा, -1 की पावर 1 + 2 कितना, 3 हो जाएगा, और 3 का मतलब कितना हो गया, नेगेटिव। तो एक तो साइन क्या है इसमें, नेगेटिव लगेगा, और फिर इसका माइनर, तो इसका माइनर क्या था, 1। तो आंसर कोफैक्टर कितना आ गया, -1 आ गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, माइनर निकालना है हमें किस चीज का, माइनर निकालना है हमें A21 का। A21 का मतलब कौन सा एलिमेंट है, 4th एलिमेंट है। तो इसका माइनर कितना हो जाएगा, A21। तो ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, आंसर कितना, -2। कितना आंसर, -2। अब इसका कोफैक्टर का क्या मतलब हो गया, A21 का कोफैक्टर निकालना है हमें। तो A21 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, -1 की पावर फिर से 3, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस, और इसका माइनर कितना है, -2। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब लास्ट एलिमेंट है, इसमें हमें क्या निकालना है, माइनर ऑफ A22 निकालना है। माइनर ऑफ A22 यानी कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, 3 एलिमेंट की बात कर रहा है। तो इसका माइनर कितना हो जाएगा, A22 हो जाएगा। तो ये गया, बचा कितना, 1 बच गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बनेगा इसका, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। -1 की पावर 4 कितना हो गया, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, सिंपल सा 1। दोस्तों ये थे इसके माइनर, और ये थे इसके कोफैक्टर। अगर आप यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जो माइनर एलिमेंट है वही सारे कोफैक्टर है, बस साइन का फर्क है कि जो ये वाले एलिमेंट थे जिनकी पावर ऑड बनती है उनके आगे का एक्स्ट्रा माइनस आ गया, बाकी तो एज इट इज ही रहा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है बताइएगा। दोस्तों इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 22 है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, दोस्तों ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था, इस बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसमें क्या है, आपको मेन सारे क्वेश्चन में तो ये है कि इसके सारे के सारे माइनर निकालने और सारे के सारे कोफैक्टर निकालने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि भाई पहले A11 एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, A12 एलिमेंट को A32 के कोफैक्टर से, A13 को A33 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आपका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दोस्तों इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सारे के सारे माइनर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, सारे के सारे माइनर।
दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सारे के सारे यहाँ पर हम माइनस निकालेंगे और यहाँ पर हम सारे के सारे क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले जो माइनर निकलेगा A11 का माइनर क्या होगा, M11 होगा। ये मैं फटाफट लिख रहा हूं यहाँ पर। A12 का एलिमेंट क्या होगा, माइनर क्या होगा, A12 होगा। A13 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसी तरीके से 21 का कितना हो जाएगा, M21। A22 का कितना हो जाएगा, M22। A23 का कितना आ जाएगा यहाँ पर, M23। इसी तरीके से A31, A32 और लास्ट में कौन सा, A33 का। तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, इसके माइनर्स आएंगे। तो दोस्तों थोड़ा फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखिए क्या करना है, हमें माइनर ऑफ M11 निकालना है। तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन गायब और ये वाला पोर्शन गायब, बचा क्या, 0, 4, 5 और 7। दोस्तों 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। बीच में किस चीज का साइन आएगा, माइनस का। और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -20। तो इसका माइनर कितना आ गया, -20। आप लोगों ने भी क्या करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड बढ़ानी है। इसके बाद हम इस एलिमेंट पे पहुंचते हैं। तो ये गया, बचा कौन सा, 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 42। माइनस में 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 इंटू 4 ये कितना था, 42 इंटू 42 माइनस में 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 38 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें किस पे पहुंचना है, इस वाले पे। तो ये गया, बचा क्या, 30 माइनस में 0 तो कितना हो गया, 30 हो गया। इसके बाद 6 पर पहुंचते हैं, ये गया तो कितना, -21। ठीक है दोस्तों, क्या है, -21 और माइनस में 25। तो 21 और 25 कितना हो जाएगा, -46। कितना, -46। अब आगे बढ़ते हैं, ये 0 वाला ये गया तो कितना, 14 माइनस में कितना, 5। तो 14 माइनस 5 कितना हो गया, 9 हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, ये गया तो 5 इंटू 2 कितना, 10। और ये माइनस प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो लास्ट के 3 रह गए हैं हमारे पास। तो 1 पे पहुंचते हैं, तो ये गया कितना, -12 -0 तो कितना आंसर, -12 आ जाएगा। अब दोस्तों 5 वाले पे आते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस में 30 तो 8 माइनस में 30 कितना, -22। इसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट है 0 प्लस में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दोस्तों ये हमने क्या किए हैं, फटाफट सारे के सारे क्या निकाल दिए हैं, माइनस निकाले हैं। क्या निकाले हैं, माइनस निकाले हैं। अब देखिए कोफैक्टर्स में क्या होगा, कोफैक्टर क्या होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस तरीके से क्या निकलेंगे, हम सबके कोफैक्टर निकालेंगे हम। अब दोस्तों मैंने क्या कहा था कि कोफैक्टर में जिनको सर्कल लगाते थे हम, उनके क्या होते हैं, साइन में फर्क आता है, बाकी तो सारा का सारा माइनर ही है। तो इसका जो ये पहले वाला का कितना माइनस है, -20 एज इट इज। ये कितना है, 38। बट यहाँ पर सर्कल लगा हुआ है तो एक माइनस साइन आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -38। आगे बढ़ेंगे तो ये कितना, 30। ये कितना हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट पे पहुंचे हैं तो कितना माइनर है इसका, -46। एक माइनस साइन आगे कितना हो गया, +46। आगे बढ़ते हैं, 9 रहेगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये 13 का कितना हो जाएगा, -13 क्योंकि ये यहाँ वाला है। और इस 1 का कितना रहेगा, -12 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और लास्ट में कितना रहेगा, 18। तो ये हमने क्या निकाल दिया, इसके फटाफट कोफैक्टर भी निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। दोस्तों देखिए A11 का मतलब कौन है, 2 और उसका कोफैक्टर यानी कि कैपिटल A11 कितना है, -20 प्लस का साइन। A12 कौन है, -3 कौन है, -3 और उसका कोफैक्टर कितना है, A32। ढूंढिए कहां पर है, A32 ये रहा कितना, 22 प्लस का साइन A13 कितना, 5 और A33 कहां पर है, 18। हाँ जी क्लियर है ये। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, -40 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये -66 आ जाएगा। और 18 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा, 90। वीडियो रोक। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है ये हमारे पास, इनको माइनस आप प्लस करेंगे तो 106 प्लस में कितना आ गया,
90 आ गया, बट ये बनना कितना चाहिए था, 0 बनना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है दोस्तों। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। गड़बड़ यहां पर हुई है, जो क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है ये -7 आएगा। दोस्तों आप प्लीज इसे दोबारा से कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर हम ये वेरीफाई वाला पार्ट छोड़ दें, अगर हम इस क्वेश्चन को यहां से हटा दें, तब ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। ये इस डिटर्मिनेंट के माइनस हैं और ये इस डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर हैं सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो एक्सरसाइज है 4.4 है वो सारी की सारी ट्राई करनी है। और आपको माइनस एंड कोफैक्टर में कहीं पर भी कंफ्यूजन आती है तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।